हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। आप ये देखो, कितनी धूप है अभी, इतनी धूप है अभी हमारे सहन में। हमारा सहन बड़ा है ना, तो इसलिए इतनी जल्दी छाँव नहीं आती है। और अभी सूरज ऐसे है कि जैसे 12 बजे हो दोपहर के। और अभी देख लो, और मुझे खाना बनाना है उस चूल्हे पे, और अभी ही बनाना है। आप टाइम देख लो पहले। हाँ, टाइम देख लो, अभी 5 बज गए हैं शाम के, और खाना बनाना है। और यही खाना बनाने का सही टाइम है, और साथ में काम भी करने हैं। तो बिना देर किए अभी खाना बनाते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो जितने लोग भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है, प्लीज़ मेरी वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वॉच करके जाइएगा। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, और लॉन्ग वीडियो एडिटिंग करने में भी बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ ज़ाया मत जाने दीजिएगा। आज मैं बना रही हूँ दाल और करेले। मैंने दाल को अच्छे से साफ़ कर लिया। उसमें जो डोर थे, मतलब जो कंकर थे, छोटे छोटे मिट्टी के दाने, वो मैंने सारे बाहर निकाल दिए थे, और इसको यहाँ पे आ गई थी धोने के लिए। तो जिस पतीली में मुझे दाल को उबालना था, पहले मैंने उसको धोया अच्छे से, उसको धो के साइड में कर दिया। और फिर दाल उबालने के लिए जो है वो पानी ले लिया, थोड़ा सा, उतना पानी लिया जितने में कि मेरी दाल जो है वो गल जाए, मतलब उबल जाए। तो दाल करेले बनाने हैं तो उसमें दाल जो है उबाल के ही डालनी पड़ती है, वरना वैसे अगर डालेंगे तो कच्ची रह जाती है। तो मैं इसको पहले उबालने के लिए रख रही हूँ ऊपर। तो मैंने यहाँ पे दाल भी धो ली है अच्छे से, और मैंने इसको पतीली में डालना जो है वो शुरू कर दिया। और मैंने यहाँ पे सारी दाल जो है पतीली में डाल दी थी। और फिर मैंने वो जो था ढक्कन उसका, वो भी धोकर ऊपर रख दिया। जो बर्तन में दाल थी उसको भी धो के मैं ले गई। और फिर मैं यहाँ पे ले आई हूँ यहाँ पे चूल्हे के पास, और मुझे चूल्हे से निकालनी थी मतलब जो उपले होते हैं ना, वो बल जाते हैं ना, जब जल जाते हैं सारे, तो उनकी स्वाह बन जाती है। तो फिर उस स्वाह को मैंने इस दाबड़े में डाल दिया था गोए की मदद से, उपले की मदद से। उसका हाफ लिया था मैंने, उसको अच्छे से सारा निकाल लिया था बाहर, ताकि ज़रा भी ना रहे वो अच्छे से। फिर मुझसे जब नहीं निकलते हैं तो मुझसे आग नहीं सही जलती है। तो मैंने सारी निकाल दी थी, और फिर यहाँ पे मुझे आग जलानी थी। तो मैंने सारा सामान उसका पास रख लिया था, शापर भी रख लिए थे। गोए तो वैसे ही मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने सारे जो हैं चीज़ें अपने पास रख ली। और फिर मैं ईड़नी करने लग गई। ईड़नी कहते हैं देसी चूल्हे में जब हम आग जलाते हैं, तो इनको गोहे की ईड़नी बोलते हैं। फिर मैंने सारे गोए लगा दिए थे एकदम बराबर। और बहुत ही गर्मी थी, बहुत धूप लग रही थी। मैंने आपको बताया ना, सेहन में अभी बहुत धूप है, और यहाँ पे बहुत धूप होती है जहाँ मुझे खाना बनाना पड़ता है। और अगर 6 बजे बनाए तो ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, तो इसलिए टाइम से जो है खाना बनाना पड़ता है। तो आग जल नहीं रही थी, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लकड़ियों की ज़रूरत पड़ी। और फिर मैं यहाँ पे पतली पतली सी लकड़ियाँ लेने आई। एक मैंने जो है पकड़ी थी पतली लकड़ी, लेकिन वो अच्छे ठीक नहीं थी, मतलब निकल ही नहीं रही थी, बहुत लंबी थी, एक झाड़ियों में फंसी हुई थी। तो फिर मैंने इधर साइड पे पड़ी थी, मैंने वही ले ली, और इसको मैं लेके चली गई वहाँ पे। और यहाँ पे मैं तीली लगा के गई थी, और मेरी आग जो है धीरे धीरे से अभी जल रही है, आपको दिखाई दे रही होगी, बल रही है। तो ये मैंने छोटी छोटी सी इसमें पतलियाँ जो लकड़ियाँ थी वो फिर मैंने इसमें डाली, तोड़ के इसमें लगाई। फिर आग जो है अच्छे से जलने लग गई थी। आप ये पहले देख लो। बहुत ही यहाँ पे धूप है, बहुत गर्मी लगती है यहाँ पे, लेकिन क्या करें, बनाना तो पड़ेगा ही। अगर थोड़ी देर ठहर के बनाऊंगी, मतलब छाँव का इंतज़ार करूंगी, तो फिर ज़्यादा लेट हो जाता है। और पता है गर्मी है, और गर्मी में बहुत रात को कीड़े मकोड़े आ जाते हैं जब खाना खाने बैठो तो इसीलिए अम्मी कहती है कि जल्दी जल्दी बना लिया करो खाना। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि मैं 3-4 बजे से ही लग जाऊँ खाना बनाने, ताकि 6 बजे तक मैं फारिग हो जाऊँ, और मुझे भी सनसेट इंजॉय करने का मौका मिले। मतलब शाम के वक्त जब सूरज गरूब हो रहा होता है ना, तब छत पर जाके बैठना, ऐसे हवा में बैठना, बहुत सुकून मिलता है। तो हो नहीं पाता है ऐसा, क्योंकि मैं हर बार कामों में फंसी होती हूँ। कभी खाना बनाना होता है, कभी घर के काम। तो अभी ये देख लो आप, मुझे अब करेलों को धोना है। अम्मी ने इसको नमक लगा के धूप में रखा था, ताकि इनकी जो कड़वाहट होती है ना, वो थोड़ी सी मर जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई नहीं मरती मुरती है। इसको बहुत टाइम फ्राई करना पड़ता है, तब जाके थोड़ा सा चेंज होती है इसकी कड़वाहट जो होती है। तो इसको भी मैंने यहाँ पे अच्छे से धो लिया था, और फिर इसको लाकर यहाँ पे वापस से रख दिया था, और ऊपर से इसका ऊपर ढक्कन दे दिया था मैंने। इतना सा काम करने में धीरे धीरे अब वहाँ पे चूल्हे के पास भी छाँव आने लग गई है। ये देखो, बस उतनी सी धूप रह गई है। अब जब जैसे जैसे ये धीरे धीरे सूरज नीचे जाएगा, तो यहाँ पे पूरी तरीके से छाँव आ जाएगी। मतलब कि जब मुझे करेलों को फ्राई करना है, तब तक छाँव आ जाएगी पूरे तरीके। तो अब काम कर लें।
तो अब मुझे घर के काम करने हैं और धीरे धीरे शाम भी होने लग गई है। और अब जो है मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ सहन में। और ये बहुत गंद डालती हैं, ये हमारी बकरियाँ जो है ना, इनको चारा डाल दें तो ये चारा इतना खाती नहीं है जितना ये वीरान करती है, मतलब ज़ाया करती हैं, खाती नहीं है इतना। तो यहाँ पे मैंने सारा झाड़ू लगा के अच्छे से दावड़े में सारा कूड़ा डाल दिया था। और जो थोड़ा सा रह गया था वो भी मैंने कई की मदद से झाड़ू लगा के इसमें डाल दिया था। और मैंने कई को भी रखा साइड में और झाड़ू भी रख दिया साइड में, और कूड़ा मैं ले गई बाहर गिराने के लिए। तो झाड़ू लगाने के बाद थोड़े से बर्तन थे धोने वाले, मैंने वो फटाफट से धोए। और इतने में ही मेरी दाल जो है वो गल गई थी, मतलब उबल गई थी, उबल के आ गई थी, गल गई थी, सॉरी। तो फिर मैंने इसको एक अलग बाउल में जो है निकाल लिया था, साफ़ बाउल में। और ताकि पहले, क्योंकि मुझे वो फ्राई करने हैं ना करेले, तो इसीलिए मैंने दाल को निकाल दिया और साइड में रख दिया। लेकिन पतीली बहुत गर्म थी, मेरा हाथ लग गया और मेरा हाथ जल गया। और क्योंकि मुझे इसी पतीली में जो है वो करेले फ्राई करने हैं, तो इसीलिए मुझे इसी पतीली का यूज़ करना है। यही हमारी हांडी वाली मतलब पतीली है, इसमें ही हम खाना बनाते हैं, मतलब हांडियाँ बनाते हैं। अलग अलग होते हैं ना बर्तन, हांडी बनाने के लिए, चावल बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए, तो ये ऐसे ही है, हमारे भी अलग है। इसमें मुझे करेले अब फ्राई करने हैं, तो इसमें मैंने करेले डाल दिए हैं। अब मैंने जो घी डालना है इसमें, अब मैंने सारा घी जो था इसमें हटा दिया था। थोड़ा था, इतना ज़्यादा नहीं था, अगर ज़्यादा होता तो मम्मी से बातें पड़ती। और अम्मी कर भी रही थी कि कम है, तो मैंने बोला हाँ कम तो है। अम्मी को बोला मैंने दुकान से ले आना, तो फिर मैंने इसमें डाल दिया था घी सारा। अब देख लो, अब इनका कलर वैसे कितने प्यारे लगे रहे हैं। ये हरे हरे करेले इतने कड़वे होते हैं ना, क्या बताऊँ मैं। इनको बहुत टाइम फ्राई करना पड़ता है, तब जाके इनका कलर जो है वो चेंज होता है। अब ये देख लो, अच्छे से इनको मैंने भून लिया है, इनका कलर चेंज हो चुका है पूरे तरीके से। अब मैंने इनमें नमक मिर्च डालना जो है शुरू कर दिया। और आप ये देख लो, यहाँ पे अब छाँव आ गई है, धूप की तो नहीं लग रही है, मतलब धूप चुभ तो नहीं रही है गर्मी, लेकिन चूल्हे के आगे बैठकर, आग के आगे बैठ के बहुत गर्मी लग रही है। तो मैंने नमक मिर्च डाल के उसमें दाल डाल दी जो मैंने उबाल कर रखी थी। आप ये देख लो, अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और इसको ऊपर ढक्कन दे दिया है। यहाँ पे हो गया है हांडी का काम ख़त्म। अब रोटियाँ जो है वो अम्मी बनाएगी। और आप देख लो, इतना सा काम करने में ही शाम हो गई है, इतनी सी वीडियो बनाई है मैंने। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।